हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ तुलसीराम पीजीटी इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत से लर्नर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होता है कि आर्टिकल्स का सही यूज कहाँ पे कैसे करना है, और अक्सर ये मिस्टेक्स कर जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिनको मैं आज ठीक से बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं, जो आपकी कंफ्यूजन को, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय गंवाए, इधर उधर की बात किए बिना ही हम फोकस करते हैं अपने रियल एजुकेशन पर, और रियल एजुकेशन देने की ही कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अटेंटिवली वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो में बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे क्लूज दूंगा जो आपके लिए हमेशा लाभकारी होंगे, और हर एग्ज़ाम में, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कुछ और एग्ज़ाम हो, तो उसमें सब में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं? ए, एन और द, तीन आर्टिकल्स होते हैं। तो इसमें टाइप्स हैं। तो ये ए और एन, इनको जो है हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे कौन से होते हैं? ए और एन। ये जो है कहाँ पे यूज किए जाते हैं? आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स आर एडजेक्टिव। जो हमारे काउंटेबल नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उनके शुरुआत में, उनकी स्टार्टिंग में हम इनको ए और एन को यूज करते हैं। और ये जो हमारा आर्टिकल का जो टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारा चल रहा है, तो इसमें हम आर्टिकल्स ले रहे हैं ए और एन। तो देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, ये कहाँ यूज होते हैं? आर यूज बिफोर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव। ये काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। उसके बाद में डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है। ये कहाँ यूज होता है? डेफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में डेफिनिट आर्टिकल द यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ए, हमारा ए, अब इसका रूल कहाँ पे, ए कहाँ पे यूज होना है और एन कहाँ पे यूज होना है, इसको ध्यान से समझना है। एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ए कहाँ पे यूज होता है। हम इधर उधर की बात ना करके हम देख लेते हैं हिंदी अल्फाबेट। और हिंदी अल्फाबेट क्या होती है? का, खा, गा, घा, वही छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सबको मालूम है। तो हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करते हैं। कभी लाइफ में रॉन्ग होगा ही नहीं, इनकरेक्ट होगा नहीं, हमेशा आप बिल्कुल सही से इसको बनाएंगे और लगाएंगे। तो ए इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव दैट स्टार्ट्स। जो नाउन या एडजेक्टिव स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड की बात कर रहा हूं, लेटर की बात नहीं कर रहा हूं। कॉन्सोनेंट लेटर से नहीं मतलब है, मैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड किसकी? आप हिंदी अल्फाबेट। हिंदी अल्फाबेट यानी का से लेकर के ज्ञा तक से जो भी अक्षर बनता है, और उनकी साउंड का से ज्ञा तक के किसी लेटर से अगर स्टार्ट होती है, बोलने में आती है, साउंड आती है, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ में हम ए लगाते हैं। जैसे ए, बैट, आ बैट, आ हॉर्स, आ यूनियन, आ वन आइड मैन, काना आदमी जिसकी एक आंख होती है। तो आप बैट, बैट में देखिए बी से स्टार्ट हुआ, तो बैट हम बा से स्टार्ट करेंगे, यानी का, खा, गा, घा, उसके बीच में ही आता है बा। आ हॉर्स, हॉर्स जो है, हॉर्स में हा से बनता है, तो हा से इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा, उच्चारण बनेगा, साउंड हा की निकाल रहा है, तो इसलिए ए आया। अच्छा, यूनियन। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे स्टार्ट होने वाले नाउन से पहले हम एन लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एन यूनिट, ये बिल्कुल गलत है। ये यू पे ना जाइए। एन यूनिक पर्सन, इस पे बिल्कुल मत जाइए, दोनों बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो कहाँ से निकलता है? या से, या से। यूनिट ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में, तो यूनिट जो है या है, और या कहाँ से आता है? का से ज्ञा के बीच का अक्षर है, तो इसलिए ये एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। जो मैंने बताया है, ए लगना है। जिनका का से ज्ञा तक से उच्चारण लिखा जाए, उनके सामने ए लगाएंगे,
और एन नहीं। ऐसे यूनिक है, यूनिक में भी या से ही स्टार्ट होगा तो एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो इस चीज को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ यूनियन, इसीलिए यूनियन। आ वन आइड, अब वन है ओ से तो बना है, लेकिन वन अगर लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? वन ऐसे ही तो लिखा जाएगा वन। तो वह जो है वह हमारा कहाँ से आता है? का से लेकर ज्ञा तक के अक्षर से बनता है, इसलिए ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। आ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में भी यही आ का सिस्टम है, एटसेट्रा, और भी बहुत से वर्ड्स हैं। इस तरीके से हम आ का उच्चारण जो है देखते हैं कि का से लेकर ज्ञा तक के अगर अक्षर से बनता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एन कहाँ पे यूज होता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। एन देखिए डियर लर्नर्स, एन इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन। एन का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जिनकी गिनती की जा सके, उसी तो के लिए तुम ए और एन लगाएंगे। ए और एन का मतलब होता है एक, तो काउंटेबल जो होगा उसके लिए हम ये बनाएंगे। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम लगाते हैं एन। लेकिन कौन? दैट स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, दैट स्टार्ट्स विद वोवल साउंड्स। वोवल साउंड कौन से होते हैं? हमारे जो हिंदी अल्फाबेट से लगा लेते हैं, छोटे आ से आहा तक के। अगर इनसे छोटे आ से आहा तक से अगर उनका प्रोनाउंसिएशन बनता है, उनका साउंड होता है, तो हम उनके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे एन एप्पल, एप्पल लिखेंगे तो ऐसे बनेगा APL, एप्पल, तो एन लग गया, ए से स्टार्ट हुआ। एन आउल, आउल कहाँ से लिखेंगे? आउल बड़े आ से बनेगा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो एन आउल। एंड एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे, अम्ब्रेला ऐसे बनेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरीके से बनना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन की बात है, यू यहाँ से भी स्टार्ट हुआ था और यू हमारा यूनिवर्सिटी से भी स्टार्ट हुआ था, यूनियन से भी स्टार्ट हुआ था, और यू हमारा यूनिट से स्टार्ट हुआ था, यूनिक से भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उनका या से प्रोनाउंसिएशन बन रहा था और अम्ब्रेला में आ से इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है, इसलिए ये अम्ब्रेला जो है एन लगेगा। एन अम्ब्रेला, एन एयर, एन एयर, एयर जो है तो इसका ऐसे बनाते हैं प्रोनाउंसिएशन, एयर, एयर, ठीक है। तो एन एयर आ से बनेगा। एन एमएलए, अब देखने में तो एम लग रहा है, कॉन्सोनेंट है, बट ये एन एमएलए, एमएलए जो होता है वो लिखेंगे एम, एम से बना, ए से बना, तो इसलिए एन एमएलए। एन एलएलबी, एलएलबी कैसे लिखेंगे? एल इसी तरीके से तो लिखेंगे एल, तो ए से बन रहा है तो इसलिए एन लगेगा। ये छोटे आ से आहा तक के लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका साउंड बन रहा है हिंदी के अल्फाबेट से, तो एन आ रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ऐसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में आ बड़े आ से आ रहा है, तो ये भी एन ऑनेस्ट मैन एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है, हिंदी के अल्फाबेट से अगर का से लेकर ज्ञा तक से कोई लेटर अगर नाउन बनता है, स्टार्टिंग होती है, उसका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम ए लगा देंगे। और अगर हिंदी के अल्फाबेट से आ से लेकर आहा तक से अगर कोई नाउन बनता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड आती है, तो हम एन लगा देंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और डियर लर्नर्स, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कमिंग सून पार्ट 2 यूज ऑफ आर्टिकल द, और आर्टिकल द यानी द का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये मिलेगी, जो जल्द ही आ रहा है आपके लिए, पार्ट 2 आर्टिकल का यूज ऑफ द। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जो कभी भी लाइफ में रॉन्ग ही नहीं होगा इसको। और बहुत सारे मैं वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, उसमें दूंगा, जो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है आर्टिकल का द कहाँ पे यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको और अगले की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।